दिल्ली सरकार के एक फैसले के चलते कैसे लोग भरी दोपहरी में खुले आसमान के नीचे हीट वेव का शिकार होने के लिए मजबूर हैं। दिल्ली की डीटीसी बसों में, क्लस्टर बसों में मुफ्त यात्रा करनी है तो अब पिंक टिकट नहीं चलेगा बल्कि टिंक कार्ड जो है बनाया जाएगा और उसी के जरिए ही महिलाएं यात्रा कर सकेंगी। आप कब से बैठी हैं? कुछ व्यवस्था वगैरह यहाँ नहीं है? मैं तो यहाँ 9:30 से बैठी हूँ। कुर्सी अंदर खाली पड़ी, मैंने कहा बेटा मुझे बैठने दे, नंबर से जाऊंगी मैं। हाँ। तो उन्होंने गेट में धक्के मार के बाहर कर दिया है। कोई भी सुविधा नहीं है, ना बैठने का सुविधा है, ना वाटर का, पानी पीने का, कुछ भी सुविधा नहीं है यहाँ। ये यहाँ पे ये लगा हुआ है पोस्टर सा कि हीट वेव से बचाव जरूरी है और यहाँ देख लीजिए सबको हीट वेव में परेशान होने के लिए ऐसा छोड़ा हुआ है। गर्मी नहीं लग रही है? गर्मी भी लग रही है, प्यास भी लग रही है, भूख भी लग रही है। करें क्या, मजबूरी है हमारी, हमें तो खड़ा होना ही पड़ेगा। सरकार तो अलाउ कर देता है, जो कार्ड ये चीज बनवाओ। असुविधा के नाम पर 0 है। गर्मी में हालत खराब हो रही है, भूखे प्यासे बैठे हुए हैं यहाँ पे। हमें क्या पता इतना टाइम लग जाएगा यहाँ पे। आके देखा तो देखो कितनी भीड़ पड़ी हुई है यहाँ पे। अच्छा। सुबह के बैठे हुए हैं 9:30 बजे के। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा। आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। हीट वेव से बचाव ज़रूरी है, ये बात देश के प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री भी कह रही हैं। लेकिन देखिए कि दिल्ली सरकार के एक फैसले के चलते कैसे लोग हीट वेव का शिकार होने के लिए मजबूर हैं। ये देखिए, ये सारी महिलाएं हैं जो भरी दोपहरी में खुले आसमान के नीचे लाइन लगाए हुए हैं और मजबूर हैं कि इनको हीट वेव लगे, इनको लू लगे और ये बीमार हो जाएं, क्योंकि दिल्ली सरकार ने एक फैसला तो ले लिया है लेकिन उसको लागू किस तरह करवाया जा रहा है शायद इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। इसी की वजह से भरी दोपहरी में दिल्ली में भयंकर गर्मी में ये सारी महिलाएं खड़ी हुई हैं, इंतज़ार कर रही हैं, परेशान हो रही हैं। मामला ये है कि दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि अगर अब दिल्ली की महिलाओं को दिल्ली की डीटीसी बसों में, क्लस्टर बसों में मुफ्त यात्रा करनी है तो अब पिंक टिकट नहीं चलेगा बल्कि पिंक कार्ड बनाया जाएगा और उसी के जरिए ही महिलाएं यात्रा कर सकेंगी। 1 जुलाई से ये अनिवार्य हो जाएगा। अभी तो फिर भी पिंक टिकट पर यात्रा हो रही है, जो कि पिछली सरकार ने व्यवस्था लागू की थी कि भाई दिल्ली की डीटीसी बसों में, क्लस्टर बसों में महिलाएं मुफ्त यात्रा कर सकती हैं। वो बस आराम से बस में चढ़ती थी, अभी तक बस में चढ़ती थी और एक पिंक टिकट कंडक्टर से ले लिया करती थी और मुफ्त यात्रा कर लिया करती थी। लेकिन अब 1 जुलाई से ये हो जाएगा कि जिसके पास भी पिंक कार्ड नहीं होगा, जिस महिला के पास में, वो डीटीसी बसों में, क्लस्टर बसों में यात्रा दिल्ली के अंदर नहीं कर सकती। इसकी वजह से महिलाएं जो हैं वो इस तरह से लाइन लगाकर अपने पिंक कार्ड बनवा रही हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर ना तो कहीं टेंट लगाया हुआ है कि भाई महिलाएं आएंगी, इतनी लाइन लग रही है लंबी लंबी, सबको पता है लाखों महिलाएं दिल्ली में मुफ्त में बस में सफ़र कर रही हैं। तो भाई ये महिलाएं यहाँ पर आएंगी, कम से कम टेंट वेंट तो लगवा दो, पानी वानी का तो इंतज़ाम कर लो। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं पूर्वी दिल्ली में हसनपुर डिपो पर हूँ, जहाँ पर महिलाओं के पिंक कार्ड बन रहे हैं। ये देखिए, ये दफ्तर है, ये दफ्तर है और ये महिलाएं देखिए कैसे बैठी हैं। ये सब जो हैं ऐसे खुले में बैठने को मजबूर हैं। आपका क्या नाम है जी? रूपवती। आपको पिंक कार्ड क्यों बनवाना है जी? वो बस में सफर करने के लिए। अच्छा, आप ज़्यादा सफ़र होता है आपका बस में क्या? हाँ जी, हाँ जी। तो महीने में कितने पैसे बच जाते हैं बस मुफ्त सफ़र करके? अब ये कि हॉस्पिटल वगैरह जाना पड़ता है तो वही समझ लो वो पैसे बचते हैं। अच्छा, तो ये आपके लिए ज़रूरी है, मुफ्त सफ़र हो जाए तो काफ़ी मदद मिल जाती है। हाँ जी। अच्छा, तो ये बताइए इस तरह से आप कब से बैठी हैं? कुछ व्यवस्था वगैरह यहाँ नहीं है? मैं तो यहाँ 9:30 से बैठी हूँ। सुबह 9:30 से बैठी हैं और अब जब मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ भाई ये 1:15 बज रहा है, ठीक है, ये 4 घंटे का लगभग समय जो है इनको यहाँ हो चुका है। ऐसे ही बैठी हैं, कोई पानी वानी और टेंट वेंट? अब बैठने को थोड़ा मिला नहीं, खड़ी थी, मैंने कुर्सी अंदर खाली पड़ी, मैंने कहा बेटा मुझे बैठने दे, नंबर से जाऊंगी मैं। हाँ। तो उन्होंने गेट में धक्के मार के बाहर कर दिया है, अंदर नहीं जाने दिया मुझे। अब बताइए भाई, इतनी गर्मी हो रही है भाई, कम से कम बैठने का तो दे दो। अब देखिए ये बिल्कुल सड़क पर है, ये डिपो जो है जहाँ पर ये पास बन रहे हैं ये सड़क पर हैं। यहाँ पे कहाँ पर जो महिलाएं जो आएंगी, ये देख लीजिए एक बार ज़रा, ये चलता हुआ ट्रैफिक है यहाँ पर कहाँ पर इतनी गर्मी में महिलाएं जाकर बैठेंगी? कुछ सोचा गया है इस बारे में? कुछ भी नहीं सोचा गया है।
बस सभी महिलाओं को जो है लाइन में लगने के लिए कह दिया गया, भाई पास बनवाना है तो लाइन में आ जाओ। पोता है पोती है जी ये? हैं? होती है, अच्छा, कैसे इतनी गर्मी में कैसे संघर्ष कर रहे हैं कार्ड बनवाने के? करना पड़ रहा है, हाँ, करना पड़ रहा है, क्या करें। अपना नाम बता दीजिए। पेशेंट मधुबाला। अच्छा, हाँ बताइए। सर मेरा तो मेडिकल के चक्कर बहुत लगते हैं। हाँ। हार्ट पेशेंट हूँ। अच्छा। महीने में 4 बार भी 5 बार भी होता है। अच्छा। बहुत चक्कर लगते हैं मेरे को, कभी पतला ब्लड हो जाता है, कभी गाढ़ा हो जाता है, तो बार बार बस से जाने का चक्कर लगता है मेरा। अच्छा, तो इसलिए आपको इसलिए आपको मुफ्त यात्रा जो है मदद मिल जाती है? हाँ जी सर। हाँ। अच्छा। तो थोड़ा सा मतलब क्योंकि अब ये तो वो तो बंद हो जाएगा, वो देंगे नहीं, तो फिर ये पिंक कार्ड ये जो है चलेगा, इससे तो होगा। हाँ, 1 जुलाई से दिल्ली की डीटीसी बसों में, क्लस्टर बसों में केवल पिंक कार्ड ही चलेगा। अब जून का महीना शुरू हो गया है, तो अब जो है और ज़्यादा, वैसे तो महिलाएं पहले से लगी हुई हैं, लेकिन अब चिंता बढ़ रही है क्योंकि समय अब कम रह गया है। अब उसके बाद मुफ्त यात्रा जो है पिंक कार्ड से नहीं, पिंक टिकट से नहीं, पिंक कार्ड से ही हो पाएगी। नहीं हो पाएगी। हाँ। हाँ सर, यही बोला है, यही सुनने में आया। तो आप कितने बजे आ गई थी सुबह? सर 9:30 बजे के बच्चे आए हुए हैं सारे, मेरे बच्चे भी आए हुए हैं, लगे हुए हैं, मेरी बहू है ये, अच्छा, ये लगी हुई है लाइन में सब। अब देखिए ये यहाँ पर ये लगा हुआ है, देखिए ये जो पोस्टर लगा हुआ है कि हीट वेव से बचाव ज़रूरी है। क्या ये यहाँ को लोग, यहाँ के खड़ी हुई महिलाओं को चिढ़ा नहीं रहा होगा? ये यहाँ पे ये लगा हुआ है पोस्टर सा, बैनर सा कि हीट वेव से बचाव ज़रूरी है, और यहाँ देख लीजिए सबको ये हीट वेव में परेशान होने के लिए ऐसा छोड़ा हुआ है। आप बताइए जी। सर 10 बजे से यहाँ पे वेट कर रहे हैं, और कम से कम अभी हमारा एंट्री होने वाला था, लंच हो गया। मॉर्निंग्स में कोई भी सुविधा नहीं है, ना बैठने का सुविधा है, ना वाटर का, पानी पीने का, कुछ भी सुविधा नहीं है यहाँ पे बस। और हमें ये ज़रूरी बनाना चाहिए पिंक कार्ड, क्योंकि रोज डेली जॉब जाते हैं, हाँ। ऑफिस जाते हैं, डेली बेस में जाते हैं, इसमें थोड़ा हमें हेल्प मिलता है। क्योंकि ऐसे नहीं है कि सैलरी बेस के हिसाब से, तो हमें थोड़ा बहुत दिन, एक दिन कन्वेंस लगता है 50 रुपीज़ 40 रुपीज़, तो उसमें से बचाव होता है थोड़ा। अच्छा। तो इसीलिए हमें ये इमरजेंसी बनाना पड़ता है, छुट्टी करके, ऑफिस का छुट्टी करके आए हुए। हाँ। मॉर्निंग 10 बजे से लेके अभी जस्ट एंट्री होने वाले थे, इतने में लंच हो गया। बट सुविधा तो रख देते, कुछ भी पानी पिला देते हैं, या तो ठंडा पानी, और हर किसी को कुछ भी दिक्कत हो सकती है, बड़े बुजुर्ग है, इनको बैठने का परमिशन नहीं दिया। हाँ। तो ये सब दिक्कत हो रही है सर, बस। भाई मेरा ये कहना है कि भाई ठीक है, सरकार एक व्यवस्था ला रही है, सरकार का कहना है कि ये एक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था होगी कि पिंक टिकट की जगह पिंक कार्ड बनेंगे, तो एक अकाउंटेबिलिटी, एक सिस्टम अच्छा बनेगा, पता लगेगा कि कौन कौन यात्रा कर रहा है, वो ठीक है। लेकिन भाई कार्ड बना रहे हो, लेकिन ये तो देख लो भाई, आप जो है गर्मी में कर रहे हो, लू चल रही है, आप खुद कह रहे हो। सरकार कूल जोन बना रही है कि यहाँ पर आइए, बैठिए, ठंडा पानी पीजिए, आराम कीजिए, और यहाँ पर देखिए ना कूल का पता है ना जोन का पता है, बस ये है कि अपना कार्ड बनवा लो, बस इससे ज़्यादा हमें कुछ पता ही नहीं। सर मतलब मैं ना 9:30 बजे से मतलब बेटी मम्मी के लिए भी लाइन में लगे हुए थे। हाँ। बेटी का टोकन मतलब नहीं दिया उन लोगों ने, उन्होंने कहा दोबारा जाके लाइन में लगो। अब बताइए दोबारा घर में जाके बेटी की दोबारा लाइन में लगना पड़ेगा। मम्मी का टोकन ले लिया, मेरा टोकन ले लिया। अब उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं होगा, आप दोबारा जाके लगो बेटी के टोकन के लिए। अब सर बताइए दोबारा घर में भी जाके लगना पड़ेगा इसके टोकन के लिए। अब बताइए क्या करिए, गार्ड ने बाहर निकाल दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। आप बताइए क्या करें? आप बताइए जी, गर्मी में कैसे अब लोग 9 बजे से लाइन में लगे हुए हैं, और अभी तक तो नंबर आया नहीं है। 15 जनों के बाद नंबर है, जब तक लंच हो गया बोले 2 बजे के बाद खुलेगा, और सुबह से यहीं पे लाइन में लगे हुए हैं, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। गर्मी नहीं लग रही है? गर्मी भी लग रही है, प्यास भी लग रही है, भूख भी लग रही है। अब करें क्या, मजबूरी है हमारी, हमें तो खड़ा होना ही पड़ेगा। अच्छा, यहाँ निकलेंगे तो नंबर छूट जाएगा? हाँ जी, नंबर छूट जाएगा, फिर दोबारा से लाइन में लगना पड़ेगा, और उसमें तो बहुत ही परेशानी है। अच्छा, ये 118 नंबर टोकन आपका? जी, बस एंट्री होने हाँ जी, हाँ जी, आप बताओ। जैसा हम 60 साल के हैं, बुजुर्ग है, तो हमको तो थोड़ी सी सुविधा देनी चाहिए सरकार को। अब यही पैरों में देखिए, दिक्कत ये है। अम्मा जी 60 साल की, यहाँ बताइए। देखो पैरों में दिक्कत है और हमें लाइन में खड़े हैं, तो 60 साल के इनको तो कुछ पहले सुविधा देनी चाहिए सरकार को। मैं तो अम्मा जी सारी चीज कह रहा हूँ कि कम से कम एक छोटा सा यहाँ टेंट की व्यवस्था कर दो, जब महिलाएं यहाँ खड़ी हुई हैं। कुछ भी ना करो, टेंट वेंट जैसे हमारे लाइन से पहले कार्ड बनवा दें। देखिए लोग भी जो है ना इतने मतलब डिस्काउंट दे के रखते हैं, कुछ भी नहीं मांग रहे हैं, कह रहे हैं बस थोड़ा सा जल्दी करवा दो, टेंट वेंट मत दो, कुछ भी मत दो। बताइए जरा। मत दो, कुछ की जरूरत नहीं है, यही बतेरा। अच्छा। बेटा तुम्हारा इतना करा दो के पैरों में दर्द रहता, मतलब जल्दी काम हो जावे, बस यही बात है, यही रिक्वेस्ट है आपसे। गर्मी वर्मी नहीं लग रही यहाँ पर? गर्मी क्या है, गर्मी में गर्मी ही लगेगी, सर्दी थोड़ा लगेगी। अच्छा, कोई शिकायत नहीं, ऐसी ठीक है, कोई टेंट वेंट की भी जरूरत नहीं है आप लोगों को? इसकी की वाला दीवार है, टेंट से ज्यादा अच्छा है। अच्छा, ठीक है। और देखिए लोग कितने जेन्युइन है भाई, खुला आसमान है। जो लोग दिल्ली में है, उत्तर भारत में है, वो समझ रहे हैं कितनी भारी गर्मी है।
गर्मी नहीं लग रही आप लोगों को? गर्मी तो लगेगा ही, काम के लिए आए हैं तो गर्मी तो लगेगा ही। हाँ। ये थोड़े कि नहीं लगेगा, अपना काम के लिए ठहरे हैं। बस में तो हम लोग सफर करेंगे तो थोड़ा 2 मिनट बाद अगर टिकट ना लो तो पर 200 रुपए चालान काट देते हैं तुरंत। अब फ्री चल रहा, बाकी तभी चालान काट देते हैं। 200 रुपया भरो और ना भरो तो साथ में चलो चौकी में, ऐसे करते हैं। अभी तो फ्री है बस में टिकट, पिंक टिकट तो मिल रहा है। फ्री तो है, बाकी तो 2 मिनट अगर टिकट के लेट होते तो काट देते हैं चालान। अच्छा, अगर आपने पिंक टिकट भी नहीं लिया तो है क्या? हाँ, नहीं ले। एक ही स्टैंड आएगा हाँ। तो वो देख लेते हैं तो बोलेंगे कि नहीं फाइन लगाओ, तो इसलिए देना पड़ता है। उससे अच्छा है कि 2 घंटा आदमी टाइम यहाँ वेस्ट करके मिल जाएगा, बन जाएगा तो सही रहेगा ना। सुविधा भी तो देना चाहिए। हैं? सुविधा तो कुछ भी नहीं दे रहे हैं, इतना गर्मी में हम लोग परेशान है। हाँ, सरकार तो अलाउ कर देता है जो कार्ड ये चीज बनवाओ, हाँ। और सुविधा के नाम पर जीरो है। औरतें बस में रोने घर से पानी ले के पी रहे हैं हम लोग, खरीद के पी रहे हैं पानी, यहाँ पे खरीद के पीना पड़ा। खरीद के ले आके पी रहे हैं। भाई सरकारी दफ्तर में इस गर्मी में जब सरकार खुद मुहिम चला रही है, खुद प्रधानमंत्री सलाह दे रहे हैं कि भाई हीट वेव से बचें, खूब पानी पीते रहें और दूसरों को पानी ऑफर करें, तो कम से कम यहाँ सरकारी दफ्तर जहाँ पर ये कार्ड बन रहा है यहाँ तो पानी की व्यवस्था करा दो। महिलाएं कह रही हैं यहाँ पे पानी भी नहीं दे रहे हैं, पानी खरीद के पीना पड़ रहा है, यही कह रही हैं आप? हाँ, खरीद के ले आए। ये अंदर से नहीं दिया इन्होंने पानी? 20-20 रुपए का बोतल लाए। 20-20 रुपए का बोतल लेके बैठे हुए हैं, खरीद के बोतल पानी अपने लेके बैठे हुए हैं। ये अंदर से पानी भी नहीं लाया। 2 घंटा हो गया हम लोग यहाँ खड़े। भाई सरकारी दफ्तर में कम से कम पानी की तो उम्मीद की जाती है, पानी मिल जाएगा। जो महिलाएं यहाँ पे 20 का बोतल लाए, अभी खरीद आप पिए हैं हम लोग। है ना? 3-4 घंटे हो गए लाइन में लगे हुए। 3-4 घंटे? हाँ, हाँ, हम लोग को तो बहुत हाल खराब। 10 बजे से खड़े हैं। भाई इनको 3 घंटे ज़्यादा हो चुके हैं। जो लोग अपने कमरों में एसी चला के बैठे हुए हैं वो ज़रा हिसाब लगा के देखें, 3 घंटे क्या वो ऐसे खुले आसमान में भरी दोपहरी में खड़े हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो सब ऐसा आराम की जिंदगी जी रहे हैं, मारे जा रहे हैं गरीब आदमी। ठीक है जी। सरकार को तो सारा सुविधा मिल रहा है ना। हाँ। पब्लिक जिता देता है, बस भूल जाते हो। सही बात। हाँ, आप बताइए जी, गर्मी नहीं लग रही है आप लोगों को? हाँ, गर्मी तो लगी रही है। गर्मी तो है तो लगेगी। हाँ। क्यों जी, गर्मी नहीं लग रही? ऐसे ठीक है, व्यवस्था ठीक है ये वाली? नहीं, व्यवस्था तो ठीक नहीं है, गर्मी तो बहुत है। क्या होना चाहिए? मुख्यमंत्री को क्या कहेंगी आप, क्या व्यवस्था होनी चाहिए यहाँ पर? हाँ, एक बार देख के उनको ध्यान देना चाहिए। जो इतने लेडीज आएंगी तो कैसे होना चाहिए उनके लिए भी, खड़े का, बैठने का। देखिए बीमार हैं ये, हाँ। और साथ में ही आना पड़ता है। हाँ। और ऐसे बिठा के ले जा रहे हैं, तो ये भी है जो लेके ही आना है, आधार कार्ड के साथ भी आना है। हाँ। व्यवस्था तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, जिसका कार्ड बन रहा है उसको खुद आना जरूरी है? आना जरूरी है। हाँ। तो इसीलिए बीमार को भी लेके आ रही हूँ। देखिए ये तो आने की कंडीशन में नहीं है, एक बार कीमो थोड़ा- चढ़ा है एक इनको। बार थोड़ा पीछे से दिखा दो भाई, बैठने तक की जगह नहीं। देखिए जरा धूल मिट्टी में इसमें ऐसे ही, मतलब जो है ठीक है कहीं भी बैठ जाओ। जैसे ये इनका नसीब ही है कि यहीं आदत ही होगी इनको, या इनके बारे में मान ही रखा है कि ये तो यहीं बैठेंगे। जी ये तो सही बात है, कीमो चढ़ा है फिर भी लेके आना ही पड़ा है? अभी इनको बहुत कीमो चढ़ा है, अच्छा। फिर भी लेके आना पड़ा क्योंकि आगे टाइम नहीं है, सबको साथ में आना पड़ेगा ना। हाँ। ऐसे तो अकेले आ नहीं सकती। अच्छा। व्यवस्था तो नहीं है लेकिन फ्री का है तो क्या किया जाए, फ्री का बस सवारी है हाँ। तो करना ही पड़ेगा। नहीं वो ठीक है, लेकिन ये ऐसा थोड़ी सरकार कोई खैरात बांट रही है। भाई आपने सरकार को चुना है, सरकार ने वादा किया हम ये करेंगे, तो कोई सरकार कोई एहसान नहीं कर रही है, सरकार की जिम्मेदारी होती है। हाँ, उस तरह का व्यवस्था नहीं है, थोड़ा होना चाहिए व्यवस्था। क्या आपके हिसाब से कम क्या क्या यहाँ पे होना चाहिए था जैसे आप आए हो? खड़े होने का तो कम से कम होना चाहिए, जो छाया होना चाहिए। हाँ। हाँ, पानी चलो खरीद के भी पी लेंगे, लेकिन खड़े होने का लिए तो लाइन चाहिए ना अच्छे हाँ। से। अरे कम से कम एक छोटा सा टेंट यहाँ पे लग जाए। देखिए जरा, तो लेडीज आएगी ही आएगी, हाँ। भीड़ होगा ही होगा, तो क्या हम लोग भी मजबूर हैं तो क्या करें, फायदा उठाना ही पड़ता है। वो जानती है ना मजबूरी है। हाँ। टिकट मिलेगा नहीं, कैसे जाएगा आदमी, तो इसीलिए गरीब के लिए आना ही पड़ता है गरीब के लिए। हाँ? गरीब के लिए कर रहे हैं, गरीब को ही दुखी कर रहे हैं। ये थोड़े ना ये तो गरीब, हाँ गरीब के लिए है ये, क्या करें। हाँ जी, क्या कह रही हैं? मैंने गरीबी लोग तो है खड़े लाइन पे, गरीब पैसों वाले लोग थोड़े नहीं होते खड़े। मैं कह रहा हूँ सरकार आप लोगों ने चुनी है तो आपका तो अधिकार है, कम से कम इतनी चीज़ तो यहाँ होनी चाहिए। नहीं, क्या आप मुख्यमंत्री को क्या कहेंगे जी, क्या यहाँ क्या होना चाहिए वो बताइए चलिए।
यहाँ पे जैसे बुढ़े आदमी हैं उनके लिए बैठने के कुर्सी होनी चाहिए, हाँ। टेंट होना चाहिए, थोड़ा बहुत छाई में तो बैठ जाएंगे। हाँ। भाई मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई यहाँ पे कुर्सियाँ ही लगवा दो खूब सारे, भाई सब लाइन से बैठे, पर कुछ जो है भाई बुजुर्गों के लिए भी आपको इंतजाम करना चाहिए। 60 साल से ऊपर की महिलाएं आ रही हैं, भाई उनका कुछ तो होना चाहिए। घुटनों में दिक्कत होती है, वैसे भी जो है कमज़ोर होते हैं, बीमार होंगे, वो कहाँ बैठेंगे। देखना ज़रा सारे को, तो यहाँ पर जो है कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, अच्छी बात है कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, पर देखिए बैठेंगी कहाँ महिलाएं, ये तो सोच लो। पर ये सब नहीं सोचा जा रहा है यहाँ पर। नाला कोई गिरेगा, धड़म नहीं गिरेगा। ठीक है, आप बताइए कुछ कह रही थी। गिर जाएगा करी कह रही है कि कोई इधर से मतलब पैर इसी का हो जाएगा स्लिप, तो वो तो समझो मतलब नीचे गिर जाएगी ना, इसलिए तो मतलब सुविधा तो होनी चाहिए कुछ ना कुछ। ठीक बात है। तो आप किसको लेके आई जी कार्ड बनवाने के लिए? हमारी मतलब वाइफ है। अच्छा, वाइफ लगी हुई है आपकी यहाँ? वाइफ अच्छा, वाइफ तो लाइन में लगी हुई है, हैं? वाइफ लाइन में लगी हुई लगी है। हुई हैं। अब देखिए ये भी हैं, या जहाँ भी जगह मिल रही है वहीं बैठने को मजबूर हो रही हैं महिलाएं। बताइए जी, हैं जी, बताइए गर्मी में कैसे परेशान हो रही है, कैसे संघर्ष चल रहा है, कहाँ के लिए आई हैं? मैं तो बेटा ये क्या बन रही हूँ, पिन कार्ड बन रही हूँ, उसके लिए आ रखी हूँ बेटा मैं तो। अच्छा, कितनी देर हो गई? मैं 10 बजे के आ रखी हूँ। 3 घंटे से तो ऊपर हो गया समय। ये पाँव से बैठा भी नहीं जा रहा, वो दर्द हो रहा पाँव में। अच्छा, बड़ी परेशानी हो रखी पाँव से, क्या करूँ, मजबूरी है। गर्मी वर्मी तो नहीं लग रही यहाँ पर? गर्मी तो अब कार्ड बन जाएगा तो गर्मी दूर हो जाएगी। ये कैसे कुर्सी मिल गई जी आपको? और माता जी की कुर्सी है, मेरी कुर्सी नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अब बताइए कैसे परेशान हो रही हैं? गर्मी में हालत खराब हो रही है, भूखे प्यासे बैठे हुए हैं यहाँ पे। हाँ। हमें क्या पता इतना टाइम लग जाएगा यहाँ पे। आके देखा है तो देखो कितनी भीड़ पड़ी हुई है यहाँ पे। अच्छा। सुबह के बैठे हुए हैं 9:30 बजे के, और अभी तक पता नहीं है। हम कम से कम कहाँ की व्यवस्था यहाँ होनी चाहिए आपके हिसाब से? यहाँ पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, ठंडे पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, अच्छा। छाया भी होनी चाहिए, और छाँव वाँव? छाँव की तो होनी चाहिए, गर्मी का टाइम हाँ। है नहीं। गर्मी अच्छों की हालत खराब हो जाती है। मैं तो बीपी पेशेंट हूँ वैसे भी। अच्छा, कहाँ की पेशेंट है? बीपी अच्छा, बीपी हाई रहता है मेरा, हाँ हाँ हाँ। तो इसलिए बहुत परेशानी हो रही है कि बैठे बैठे चक्कर आ रहे हैं, क्या करें, पास बनवाना ज़रूरी है। हाँ। ये कुछ भी सुविधा नहीं है, ना ठंडा पानी है, ना टेंट है, कुछ नहीं है। अब ये जैसे दफ्तर, सरकारी दफ्तर में पानी नहीं मिल रहा है? पता नहीं, हमें तो अंदर मिला नहीं, हम तो इन लोगों का पानी ले रहे हैं। अच्छा, 200 का हम यहाँ पर खाने खा गए तब से। क्या चीज़? 200 का हम यहाँ पर तब से पानी और वही खा गए। अच्छा, 200 रुपये का खाना पानी का हो गया आपका? है? हाँ, तब से आ रखी हैं बैठे बैठे। अच्छा, 200 रुपये का दाना पानी हो गया जी। जैसे इधर छोले कुलचे की रेडी लगी हुई, देखिए छोले कुलचे खा लिए या पानी में खर्च कर दिए, ये सब हो गया। बहुत बुरे हाल हो रहे हैं भैया, देखिए हाँ। देखो कैसे खड़े हैं सारे के सारे लोग। ठीक है, ना पानी है ना कुछ है। और मेरी मम्मी 73 एज की है, देखो वो भी बैठी हुई है अभी तक वहीं पे। कैसे चलेगा बताओ इतनी गर्मी में? आपके हिसाब से यहाँ कम से कम क्या क्या होना चाहिए व्यवस्था? भैया होना चाहिए था हैं? एक कम से कूलर होता, पानी पीने पानी तो की एटलीस्ट व्यवस्था होना ही चाहिए था। पानी की व्यवस्था होनी चाहिए थी ना थोड़ी सी। अच्छा, और जैसे बुजुर्ग लोग हैं 60 से ऊपर है, उनका पहले कर दे या उनके बैठने का बंदोबस्त कर देते, अंदर ही बुला लो उनको। वो कैसे बैठेंगे? ना उनके लिए पानी है ना कुछ है, बताओ। आप कैसे अपनी वाइफ का कराने आए हैं? अच्छा भाई, लेडीज़ के लिए ये व्यवस्था है, लेकिन जेंट्स भी परेशान हो रहे हैं। क्यों भाई? कोई जो अपनी वाइफ को लेके आ रहा है, कोई अपनी माता जी को लेके आ रहा है। हाँ, आप कब से खड़े हैं जी? हो गया 1 घंटा करीब। 1 घंटे हो गया? हाँ जी। सरकार एक व्यवस्था नहीं ला रही है, अच्छी बात है। हर सरकार को अधिकार है कि अपने हिसाब से वो काम करे, सरकार कर रही है। भाई पहले पिंक टिकट चल रहे थे केजरीवाल के समय में, उसमें ये होता था कि आप महिलाएं बस में चढ़ी, कंडक्टर से उन्होंने एक पिंक टिकट लिया, बस यात्रा हो गई। लेकिन अब उसको किया जा रहा है कि भाई आपका पहले से एक अलग पिंक कार्ड बनेगा, आधार कार्ड वगैरह करके वेरीफाई करके पूरा एक कार्ड बनेगा आपका, और उससे ही महिलाएं यात्रा करेंगी। तो 1 जुलाई से वो लागू हो जाना है। उसके लिए जो है ये लाइन लग रही है। लाइन गलत चीज़ नहीं है, लेकिन लाइन लगवाने के चक्कर में आपने जो है यहाँ पे सबको जो है खुले आसमान के नीचे छोड़ रखा है। ना यहाँ छाँव की व्यवस्था की है, ना यहाँ पर पानी की व्यवस्था की है, ना ही थोड़ा बहुत बैठने की ये व्यवस्था है, ये सोचकर कि भाई महिलाएं हैं, बुज़ुर्ग भी होंगी, उम्रदराज महिलाएं भी होंगी, और किसी बीमारी का शिकार महिलाएं भी होंगी, उनके बारे में यहाँ बिल्कुल नहीं सोचा गया है। तो भाई मेरा जो ये पूरी स्टोरी है, ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं,
ये इसीलिए है कि भाई कुछ व्यवस्था तो कर दो, कुछ तो सोच लो इनके लिए। लाइनमैन को लगाया है तो, और आपने बुलाया है, ये ज़बरदस्ती लाइनमैन लगी हुई है, आपने लाइनमैन को लगाया है, तो भाई इतना तो ये मानवीय आधार पे भी मैं कह रहा हूँ, और एक सरकार की भी जिम्मेदारी है, मानवीयता के तहत भी, सरकार की जिम्मेदारी के तहत भी, कि भाई इतनी गर्मी हो रही है तो भाई थोड़ी सी व्यवस्था इन महिलाओं के लिए, अलग अलग जो DTC के डिपो हैं जहाँ भी ये पास बन रहे हैं वहाँ थोड़ी सी व्यवस्था तो कर दो। कम से कम उतना ही आप कर दो जो आप बात कह रहे हो कि हीट वेव से बचें, कूल जोन जगह जगह सरकार बना रही है, अरे यहीं एक कूल जोन बना दो, यहीं बैठ जाएंगे, या जहाँ जहाँ ये सब चल रहा है वहाँ कूल जोन की व्यवस्था कर दो। तो भाई ये दिल्ली सरकार को सोचना चाहिए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खुद महिला हैं, तो भाई उनको इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पूर्वी दिल्ली के हसनपुर डिपो से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा।